राठौड़ों के शासन से पूर्व मरुस्थली भूभाग पर छोटे छोटे ठिकानों में बिसल जी के पुत्र स्वनाम धन्य हमीर जी उस समय कत्रियासर के अधिपति थे। हमीर जी को सिद्धाचार्य श्री जसनाथ जी का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस भूभाग मरुस्थली पर स्थानीय श्याम का स्वर्ग स्थान है, जहाँ पानी बहुत गहरा है और लता वृक्षों की कमी है। बाल मुकुंद जी कहते हैं, भगवान ने ही निश्चित किया कि यह स्थान चारों युगों में स्थायी है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने ही कत्रियासर में श्री जसनाथ जी के रूप में निष्कलंक अवतार लेकर क्रीड़ा की, जहाँ भगवान ने उस क्षेत्र को धाम बनाकर जाड़, बाड़ी और मंदिर के लिए उपयोगी बनाया। यह दूनी स्थान धर्म की है। यहाँ सुखदेव जी तथा हनुमान जी ने तप किया। यहाँ के सुखदायक उपकरण नाथ के नगाड़े और निशान झंडा है। वैसे तो जसनाथी सिद्धों में धर्म के 12 धाम माने गए हैं, किंतु कत्रियासर के मेले में स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं। कत्रियासर की प्राचीनता के विषय में एक शब्द और प्रचलित है। उसमें कत्रियासर का नाम पूर्व में केतली बताया गया है। संभव है यह ग्राम बहुत प्राचीन हो। लोगों का कहना है कि कत्रियासर वर्तमान स्थान से पहले किसी अन्य स्थान पर आबाद था। लोगों का यह कथन भी विचारणीय है। उत्तराधिवास वाला कुआं बहुत प्राचीन है। श्री जसनाथ जी ने लोगों को यह कुआं बताया था। इस कुएं की शुद्ध नाड़ राजा सगड़ के पुत्रों द्वारा खोदी हुई बताई जाती है। श्री नाथ जी ने यहाँ सुगड़ नाड़ का निर्मित कुआं ही बताया था। राजस्थान बीकानेर मंडल के थली प्रदेश के गांव में ऐसे कुओं का पाया जाना सर्वविदित है। इस कुएं की प्राचीनता के आधार पर ऐसा मानना असंगत नहीं है कि संभवतः कत्रियासर ग्राम भी बहुत प्राचीन हो, क्योंकि प्राचीन काल से ही इस परम पवित्र वसुंधरा पर मनस्वी महर्षि मुनियों ने अपने श्री चरण रखकर इसे गौरवशाली बनाया है। बीकानेर से पश्चिम में श्री कोलाय तीर्थ संख्या दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल मुनि का आश्रम है। भगवान कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को इस स्थान पर सांख्य योग दर्शन का उपदेश दिया था। कपिल क्षेत्र के पास देवहूति नाम का ग्राम इस बात की साक्षी के लिए उदाहरण है। कहते हैं कि महर्षि याज्ञवल्क्य, चवन और गुरु दत्तात्रेय ने भी इस पवित्र क्षेत्र में तप साधना की थी, जिनके नाम पर क्रमशः जागरी नाम का तालाब, चिमन गुफा और श्री कोलायत से पश्चिम में दात्रा नाम का गांव इस बात की सार्थक साक्ष्य हैं। दक्षिणी पूर्व कोने में छापर के पास काला डूंगर नाम की पहाड़ी है। उसकी तलहटी से पहले द्रोणपुर नाम का एक बड़ा शहर था, जिसे द्रोणाचार्य ने बसाया था। वहाँ पर द्रोणाचार्य का आश्रम था। कहते हैं कि वनवास में भ्रमण करते हुए पांडव एक बार यहाँ आए थे। सिद्धाचार्य श्री जसनाथ जी की समकालीन महाविभूति भगवती श्री करणी जी का मुख्य स्थान देशनौक, सदा चार मूलक श्री जाम्बोजी का मुकाम, चौहान श्री गोगा जी की गोगामेड़ी, नौर के पास श्याम पांडे का दौरा और सालासर पुनरासर श्री हनुमान जी के मुख्य स्थान इसी पुणे धरा धाम का महत्व प्रकट करते हैं। कत्रियासर इसी प्राचीन जंगल देश और वर्तमान बीकानेर डिवीजन की थली प्रदेश में विद्यमान है। निखिल जसनाथी सिद्ध अन्याय जसनाथी समाज का यह ग्राम पवित्र भावना का श्रद्धा स्थल है। कत्रियासर बीकानेर से पूर्व भाग में 12 कोस की दूरी पर एवं बीकानेर बठिंडा रेलवे लाइन की स्टेशन जामसर से 6 कोस पूर्व में है। बीकानेर दिल्ली रेलवे लाइन की स्टेशन नापासर से कत्रियासर 6 कोस उत्तर में है। प्रसिद्ध क्षेत्र रुणिये का बास 3 कोस पूर्व में है तथा उत्तर में 2 कोस मोलानिया ग्राम है। दक्षिण में 4 कोस बमलू और पश्चिम में मालासर 2 कोस के अंतर पर है। पूर्वोत्तर भाग में प्रसिद्ध ग्राम काड़ू है। कत्रियासर का कुल अधिवास 250 घरों के लगभग है। ग्राम के दोनों
वासों में लगभग कुएं बने हुए हैं। बाड़ी के पास वाले कुएं का पानी पहले खारा हो गया था, पर अब पुनः पानी मीठा हो जाने से वह अपने माधुर्य को लिए हुए अहर्निश बहता रहता है। कत्रियासर के मूल निवासी सिद्ध और जाट दोनों जानी शाखा के एक दादे पूर्वजों की संतान है। कत्रियासर में कुछ अन्य जातियों के लोगों के भी घर है, पर श्री जसनाथ जी की मान्यता रखने में सब समान है। ग्राम का रहन सहन एवं वातावरण बहुत पवित्र है। जसनाथी खेड़ा होने के कारण यहाँ के लोगों में कोई ध्रुवीय भावना नहीं है। शिकार आदि करना यहाँ सर्वथा निषिद्ध है। सिद्धों की तरह कत्रियासर की जानी जाट भी पूर्व परंपरा से मृतक को समाधि देते हैं। इसी नियम का कुछ अन्य गांवों के जसनाथी लोग भी पालन करते हैं, परंतु सिद्धों के अतिरिक्त सभी जसनाथी लोगों के लिए यह नियम आवश्यक नहीं है। कत्रियासर के सभी स्त्री पुरुष कम से कम एक दिन में एक बार बाड़ी में दर्शनार्थ के लिए पहुंचते हैं। प्राय सभी दर्शनार्थी पक्षियों के लिए चुग्गा और पानी साथ ले जाते हैं। मथनी का पहला घी और खेत की उपज के अनुपात में से वार्षिक चुग्गा इनके लिए बाड़ी में देना अनिवार्य है। कमी पूर्ति के लिए कभी कभी साल भर में 2 बार भी पक्षियों के लिए चुग्गा संग्रहण किया जाता है। निकटवर्ती गांव से भी बाड़ी के लिए चुग्गा प्राप्त करना इनके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। बाड़ी जहाँ सिद्धाचार्य जसनाथ जी ने गोरखमाली के नीचे 12 वर्ष तपस्या किया था, जहाँ श्री जसनाथ जी की समाधि पर विशाल मंदिर बना हुआ है, जहाँ अनेक सिद्ध पुरुष एवं सतियों की जीवित समाधियां हैं, और जहाँ कत्रियासर के विविध सिद्ध महंत और सेवकों ने शरीरांत होने पर जिस भूमि के अंतर में चिरनिवास किया था उसको बाड़ी या श्री जसनाथ जी की बाड़ी भी कहते हैं। बाड़ी का दूसरा नाम आश्रम भी है। दूसरे गांव में भी जहाँ जहाँ श्री जसनाथ जी का मंदिर एवं स्थान है, बाड़ी नाम से ही संबोधित होता है। सुकोमल रेतीली टिब्बों से आवृत बाड़ी का दृश्य बड़ा दिव्य और आकर्षक है। बाड़ी के मध्य में श्री जसनाथ जी की समाधि पर अति रम्य विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसमें सिरोही जिले की पहाड़ी का पत्थर लगा हुआ है। इसके निर्माण का कार्य श्री देव जसनाथ कत्रियासर धाम जीर्णोद्धार समिति के तत्वावधान में चल रहा है। प्रारंभ में मंदिर की प्रतिष्ठा श्री पालोजी ने की थी, जिसका वर्णन यथास्थान किया गया है। संभव है कि इतने लंबे अरसे में मंदिर की कई बार मरम्मत हुई होगी, पर जीर्णोद्धार समिति ने मंदिर की समुचित जीर्णोद्धार करवाकर प्रशंसनीय कार्य किया है। मंदिर के अंदर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। बाहर के चौक पर मूर्ति व समाधि पर लाल पत्थर लगा हुआ है। मंदिर की उम्र बढ़ गई है। सभा मंदिर में है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त बाड़ी में जीवित समाधियों पर और भी छोटे छोटे देवालय बने हुए हैं। इनके अलावा मुख्य मंदिर के सामने संगीत चौकी और हवन वेदी बनी हुई है, जहाँ मेले के समय सिद्ध लोग बैठकर जागरण एवं हवन कार्य संपन्न करते आ रहे हैं।